कांग्रेस शासनकाल में सभी नगरीय निकायों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कृष्ण कुंज विकसित किया गया था। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और औषधीय पौधों का रोपण किया गया था। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बांजिनपाली में भी कृष्ण कुंज की स्थापना की गई थी और लाखों रुपए खर्च किए गए, मगर आज की स्थिति में यह कृष्ण कुंज बेजार नजर आ रहा है। पूरे परिसर में बड़े बड़े घास उग आए हैं, तो यहाँ रोपे गए पौधे भी मरणासन स्थिति में पहुंच चुके हैं। ना तो नगर निगम इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही वन विभाग को इसकी कोई चिंता है। शहर में लोगों के लिए उद्यान, बाग बगीचे ना के बराबर हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा इसी कमी को दूर करने के लिए कृष्ण कुंज योजना तैयार की गई थी, ताकि कृष्ण कुंज से लोगों को आत्मिक शांति और खुशनुमा वातावरण उपलब्ध हो। रायगढ़ नगरीय निकाय में भी इस योजना के तहत बांजिनपाली में स्थल का चयन किया गया और बड़े तामझाम के साथ 2 साल पहले जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज की स्थापना करते हुए वहां कृष्ण वट, बरगद, बटुक, पीपल, अंजीर, सेव, आम, कल्पतरु, पदम, बेल, नारियल, इमली, नीम, पारस, पीपल, रामफल, बादाम जैसे पौधे रोपे गए। कृष्ण कुंज विकसित करने के पीछे पूर्ववर्ती सरकार की मंशा ये थी कि इससे हरियाली को बढ़ावा मिले और लोगों को औषधीय पौधों की महत्ता के बारे में भी जानकारी मिले। रायगढ़ में इस योजना पर लाखों रुपए खर्च किए गए, मगर इसके लोकार्पण के बाद किसी ने भी दोबारा इसकी ओर झांक कर तक नहीं देखा। यही वजह है कि देखरेख के अभाव में आज रायगढ़ का कृष्ण कुंज बेजार सा हो गया है। हरियाली तो यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आती। साफ सफाई कुछ नहीं हो रहा। अगले बार तो 2 बार साफ कर चुके थे घास को, इस बार बोलने से भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसको ये यहाँ के पब्लिक के लिए बनाया गया था, नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है कुछ अभी तक हुआ। पेड़ पौधे भी अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक के उद्देश्य से बनाया गया था। ये 2 साल होने जा रहा है। हाँ, कार्यकाल में था, कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में था। मैं तो साफ सफाई के लिए बोला हूँ मैं फॉरेस्ट वाले लोगों को, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, जानकारी का अभाव है यहाँ। नहीं, ये तो लोगों को कुछ मालूम नहीं है, कुछ ये नहीं है। मालूम रहने से तभी तो आते हैं यहाँ। यहाँ मालूम होना चाहिए, फिर इसमें ध्यान देना चाहिए, तब तो ये साफ़ सुथरा और ये बढ़िया से दिखेगा, बढ़िया ये होगा, तब तो इसको आएंगे, पब्लिक आएंगे यहाँ। कृष्ण कुंज को विकसित करने और इसे संरक्षित करने की नगर निगम और वन विभाग की साझा जिम्मेदारी थी, मगर दोनों ने ही इस ओर ध्यान नहीं दिया। कृष्ण कुंज में तैनात चौकीदार खुद बयां कर रहा है कि अब तो यहाँ साफ सफाई के लिए बुलाने पर भी कोई नहीं पहुंचता, जिसके कारण आज की स्थिति में इस पूरे परिसर में बड़े बड़े घास उगाए हैं और बिना पानी और देखरेख के अभाव में यहाँ रोपे गए पौधे भी धीरे धीरे मुरझाकर मरणासन स्थिति में पहुंचने लगे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भले ही इस योजना का नाम भगवान के नाम पर कृष्ण कुंज रखा, मगर इसकी आस्था की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि आज की स्थिति में रायगढ़ के इस कृष्ण कुंज में कोई झांकने तक नहीं आता। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।